हेलो हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो 222 में। सो गाइज़, मैं एक ऑफ़र दे रही हूँ कि 3 क्वेश्चन आप 333 में पूछ सकते हो। सो बेसिकली मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। 333 में आपको आपके 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और ये ऑफ़र कल तक लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉन की कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन की आपके तरफ एनर्जीज़ क्या है इस मंथ में, और उनके एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। बेसिकली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉन, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर्स है कैप्रिकॉन, उनके पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रहा है मुझे बताइए। मकर राशि के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, तो मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जीज आई है हाई प्रिस्टेस, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैप्रिकॉन कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि इस पर्सन के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत टाइम से बंद है, मतलब आपकी और इनकी बातें नहीं हो रही है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से रूड रह सकते हैं, या आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ाइट हो गया है इस पर्सन के साथ। और ये मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि अभी बेसिकली इनकी एनर्जीज़ दिख रही है कि इनको ऐसे लगता है कि अभी आप इनसे कभी भी बात नहीं करोगे, आपका और इनका कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऐसे मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कैप्रिकॉन कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। या तो आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ट्रस्ट इश्यूज़ की कमी है, उस वजह से कंटिन्यूसली आप दोनों की फ़ाइट होती रहती थी, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इवन ऐसे दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप है उसमें आपके एफ़र्ट्स कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन से ज़्यादा जो एफ़र्ट्स आपने लिए हैं इस रिलेशनशिप में वो हद से ज़्यादा थे। मतलब इस पर्सन के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की, हर टाइम पे जो स्टैंड लिया आपने वो ऐसे किया कि इस पर्सन को सोच के आपने हर चीज़ें की, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट अभी आप एक टाइम ऐसे आया कि सामने से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उस वजह से आपने ये सारी चीज़ें करना मतलब बंद कर दिया। नाउ यू जस्ट थिंक कि मैं खुद पे फोकस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ऐसी एनर्जीज़ मुझे कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा आपकी आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये अगर आपने इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया है तो ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जीज़ है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है। और मुझे ऐसे कुछ कैप्रिकॉन ऐसे एनर्जीज़ पिक हो रही है कि इस पर्सन ने ना किसी अपने को भी खोया है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा उसी टेंशन में रहते हैं, उसी एनर्जीज़ में रहते हैं कि क्या होगा मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ कैसे होगी एंड ऑल। ये पर्सन सोचते रहते हैं। आपका जो बंदा है ना वो इस रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज है। अब अगर आप बात भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। जो क्लैरिटी आप, एक मिनट, आपको कार्ड्स दिखने हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे लेती हूँ। ओके, जो क्लैरिटी इस पर्सन से आपको मिलनी चाहिए वो क्लैरिटी शायद से आपको इस पर्सन से मिल नहीं रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आप इतने एफ़र्ट्स ले रहे हो इस पर्सन के लिए, आपने बहुत कुछ चीज़ें की, इवन आपने शायद से बहुत लोगों से फ़ाइट भी की इस पर्सन के लिए। बट इस पर्सन का आपके तरफ जो रिस्पॉन्स है वो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, बट इस पर्सन से आपको उतना मिल नहीं रहा है। ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन कि आपका जो पर्सन है ना, अभी
आपके रिगार्डिंग कुछ सीरियस सोच रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। आपका रिलेशन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लड़ाई झगड़ा हुआ है या इस पर्सन ने आपको ये बोला है कि अभी ये आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी इनका और आपका अभी कुछ हो नहीं सकता है नॉल, तो उस केस में भी आपको ये बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपके तरफ रिटर्न आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके एक्शंस आपके तरफ होंगे और बहुत फास्ट एक्शंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आएंगे और चले जाएंगे, नहीं, मुझे इनके जो एक्शंस है वो आपके तरफ बहुत फास्टली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। लव रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न आपका जो लक फैक्टर है वो मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रीवियसली अगर आपको बेसिकली आपके जो स्टार्स होते हैं, आपका वीनस, इवन आपका जो जुपिटर है, वो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए आपके लव रिलेशनशिप में। बट आपका ऐसे हो रहा था कि ये जो ग्रह है ये आपके लव रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था, किसी का रिश्ता टूट रहा था या किसी के रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अगर आप में से किसी के कुंडली में ये 2 ग्रह की स्थिति अगर ख़राब रहेगी तो वैसे होता है, उसका इफ़ेक्ट मिलता है। ओके, पर मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि वो सिचुएशन आपका चेंज हो रहा है और इसका आउटकम ये मुझे दिखाई दे रहा है ना कैप्रिकॉर्न, की एक न्यू ऑफ़र, जिनका अपने पर्सन के साथ टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू ऑफ़र। इवन अगर आप मैरिज करना चाहते हो, ये बेसिकली मैरिज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके मैरिज के चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कोई प्रपोज़ल आपको आ सकता है बेसिकली, और डिस्कशन डायरेक्टली उस पर्सन की, मतलब वो आपको पसंद कर लेंगे, आप उनको अच्छे लगोगे और आपका जो मैरिज का जो रिश्ते का जो बात है ना वो आगे बढ़ना, आपका जो स्टक था, मतलब ऐसे था, किसी का ऐसे हुआ था कि रिश्ते आ रहे थे लेकिन आगे नहीं चल रहा था, कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, या तो आपको वो पर्सन पसंद नहीं आ रहा था या उनको आप पसंद नहीं आ रहे थे, या कभी कुंडली मैच नहीं हो रही थी, ऐसे अगर आपका चल रहा था तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सब बातें आपकी मतलब स्टॉप हो जाएंगी और एक प्रोसेस होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के कैप्रिकॉर्न के तरफ नेक्स्ट एक्शंस मुझे बताइए। नेक्स्ट एक्शंस प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शंस, ये कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न का पर्सन कैप्रिकॉर्न के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या लेना चाहता है। स्टार का कार्ड आया है और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो गया है वो वापस आएगा। जो गया है वो वापस आने चाहता है कैप्रिकॉर्न आपके तरफ, क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है ना कि आपके जितना आपने इस पे जितना मतलब एफ़र्ट्स लिया है, इवन ये अगर आप इस पर्सन से मैरिड भी रहोगे और इसने आपसे मूव ऑन किया था बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर वैसा किसी का सिचुएशन रहेगा तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है और मूवमेंट और स्टेबिलिटी के साथ आना चाहता है। अगर ये आपका रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब ये पर्सन स्टेबल आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, इस वजह से अगर टूटा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, ये आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। अभी आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देके या आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। यहाँ पे चांसेस है कि ये आपको ऑफ़र करेंगे, डिनर डेट की ऑफ़र आपको कर सकते हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी और देखते हैं कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का पार्ट हो कैप्रिकॉर्न, तो क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन की। ओके, आप ट्विन फ्लेम हो तो बेसिकली आप नेचर से बहुत कनेक्टेड रहोगे। ओके, नेचर से कनेक्टेड इन द सेंस कि फेदर्स ये आने से पहले आपको फेदर साइन देंगे। ओके, आपका पर्सन डीप कॉन्टेम्पलेशन मतलब रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है। अभी आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये पर्सन को अभी बेसिकली साइंस मिल रहे हैं आपके रिगार्डिंग।
इनको ऐसे लग रहा है अगर आप टोटली डिसकनेक्टेड हो, मतलब डेथ है ये रिलेशनशिप, मतलब इसमें अभी डेथ इन द सेंस ऐसे है ना कि अभी एक्टिव नहीं है, उसमें कुछ आप दोनों भी मतलब कांटेक्ट नहीं है, दोनों का भी वन वर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, वैसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। तो इस पर्सन को बेसिकली ऐसे लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई ना कोई अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से मतलब आप इनसे थोड़ी सी दूरी बना के बैठे हुए हो, ऐसे दिखाई दे रहा है। पहले अगर आपका पर्सन ऐसे रहेगा ना कि इसमें पेशेंस की कमी रहेगी, तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपने में पेशेंस ला रहे हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में कि आप और आपके पर्सन बाहर घूमने जा सकते हो, ये उनके लिए है जो जिनका अच्छा है। रीचिंग कंक्लूजन, ओके। और यहाँ पे देखो यूनियन का कार्ड आया है, तो मैं बोल रही हूँ ना कि यूनियन है, बट मैं बोलूँगी कि रीयूनियन है, नॉट अ यूनियन। यूनियन मतलब जो परमानेंट यूनियन है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि यस ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे। मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जीज़ वो दिखाई दे रही है कि एक्शन की एनर्जीज़ तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट, वर्क ऑन योर कनेक्शन, ये आपका जो पर्सन है बेसिकली अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लेना चाहता है। जो कैप्रिकॉन सेल्फ़ लव नहीं करते हैं, बेसिकली अगर आप में सेल्फ़ लव की कमी रहेगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपके लिए सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद की ग्रूमिंग पे, खुद पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप जब उस एनर्जीज़ में आओगे तब जाके ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम शायद से पहले यूनियन के लिए रेडी नहीं था, बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन अभी यूनियन के लिए रेडी है और वो आपके तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। ओके, सो दिस रीडिंग इज़ स्पेशली कि आपके पर्सन के आपके तरफ एक्शंस होंगे, और यहाँ पे मुझे यूनियन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। आप अपने पर्सन से मिलोगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रिट्स टैरो 222। बाय गाइज, टेक केयर।